नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में इन दिनों राम राज्य की बयार चल रही है, तो हर बात राम राज्य के हिसाब से करनी पड़ती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, मंत्री गुरु वैद जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी राज्य का मंत्री, किसी बीमार व्यक्ति का वैद्य और गुरुजन यदि अपना वास्तविक काम ना करके सिर्फ अपने से ऊपर के राजा को खुश करने की ही चेष्टा करता है, तो वो अपने मूल कार्य से विमुख हो जाता है, जो आम जनता और देश के लिए नुकसानदायक है। मंत्री को राज्य की सेवा करनी चाहिए, वैद्य को अपना उपचार सही ढंग से करना चाहिए और गुरु द्वारा शिष्यों को सही मार्ग दिखाना चाहिए। यदि वे अपने इस मूल कार्य को ईमानदारी से नहीं करते हैं तो राज्य व बीमार व्यक्ति और शिष्य का जल्दी ही नाश हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों उत्तर भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश इन दिनों भयंकर गर्मी के प्रकोप को झेल रहा है। कई जिलों में इसकी वजह से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। इस तकलीफ भरी आफत में निजात दिलाने का एकमात्र जरिया बिजली भी आम इंसान को झटके पे झटका दे रही है। पंखा है, कूलर है, एसी है, पर पावर सप्लाई गोल है। दिन हो या रात बिजली रानी आती हैं और अचानक चली जाती हैं। वजह है ऊर्जा विभाग का नकारापन। अभी तो महज गर्मी ने रुलाया है, अगस्त सितंबर की बारिश में तो खस्ताहाल बिजली और रुलाएगी, जिसके जिम्मेदार हैं मंत्री के शर्मा से लेकर आईएएस लॉबी के पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष एम देवराज और उनकी रणनीति। बिजली है ना पानी है, फिर भी चल रही राजधानी है, महज कागजों पर, मीडिया में और बयानों के जरिए। जांच कमेटी से लेकर भरपूर बिजली होने के सारे दावे फुस साबित हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते दिनों देर रात सीएम योगी को विभागीय मंत्री ए.के. शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों को बुलाकर उनके पोल ठीक करने पड़े। तब जाकर कहीं कार्रवाई के घोड़े तो दौड़े, लेकिन जनता को राहत के नाम पर अखबारी बयान ही मिले। पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। अफसर जिलों का दौरा एसी कार से करके 3 दिन में रिपोर्ट देंगे, लेकिन जब राजधानी लखनऊ में ही बिजली रानी अपने नखरे इन नकारा अफसरों की वजह से दिखा रही हों, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बाकी जिलों के हालात कैसे होंगे। पुरानी जर्जर लाइनें, खस्ताहाल ट्रांसफर, कुर्सी से चिपके अभियंता और बिजली की दुर्दशा, ऐसे में सवाल उन काबिल पीएमओ से आए पूर्व आईएएस से माननीय बने मंत्री ए.के. शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन में बैठे आईएएस एम देवराज पर भी उठता है कि इन जिम्मेदारों ने क्यों नहीं मानसून विभाग के अपडेट के मुताबिक इंतजाम किए। दरअसल आईएएस लॉबी जमीनी काम के बजाय कागजी वार्ता, जांच और कार्रवाई के घोड़े दौड़ाने में ज़्यादा यकीन रखती है। एसी कार से आने जाने, एसी कमरे तक महफूज रहने की आदत का असर अब आम जनता पर पड़ रहा है। ऊर्जा विभाग में तो इत्तेफाक से सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में एक और शर्मा जी दिल्ली से भेजे गए, जो आईएएस रहे हैं, और ऊर्जा विभाग का चेयरमैन भी आईएएस है। सो दोनों एक दूसरे की काट बखूबी जानते हैं। भले ही जनता पसीने पसीने हो, लेकिन इन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली कटौती का हाहाकार मचा है। लोग बिना बिजली के बलिया से लेकर प्रतापगढ़ तक मर रहे हैं। आम शहरी, जिसने भारी मतों से बीजेपी को स्थानीय निकायों की कमान सौंपी, वो पानी की चंद बूंदों के लिए तरस रही है। जी हाँ, आपको लगता होगा इन सरकारी बदइंतजामी से राजधानी लखनऊ महफूज होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजली न पानी, फिर काहे की राजधानी बना है इन दिनों लखनऊ। दिन हो या रात, यहाँ भी राजाजीपुरम से लेकर चिन्हट तक लोगों का गुस्सा बिजली केंद्रों पर फूट रहा है और पुलिस उन केंद्रों की रखवाली कर रही है। भीषण गर्मी के चलते अमीर हो या पंखे वाला गरीब, इन दिनों बिजली की डिमांड 27,000 मेगावाट से ज़्यादा पहुंच चुकी है। अनुमान है कि अगस्त सितंबर में ये डिमांड और भी ज़्यादा हो जाएगी।
हम आपको बताते हैं बीते 2 दशक से उत्तर प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था का हाल। भीषण गर्मी के चलते यूपी में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। जिले ही नहीं, राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में लोग हाथ के पंखे का सहारा लेकर रातें काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान ये नज़ारे नए नहीं हैं। बात शुरू करते हैं 90 के दशक से। उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था नौकरशाही से मुक्त होकर ब्रांड और चमकते बाजार की ओर बढ़ती चली गई, लेकिन यूपी का बिजली विभाग लाल फीताशाही से कभी निजात नहीं पा सका। ज़्यादा पीछे न जाकर कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकारों से बात शुरू करें तो वो ज़माना भी याद आता है जब लोग शहरों की बिजली देखकर गाँव में बखान करते थे। जिन गाँवों में बिजली पहुंच भी गई थी वहां शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता था। सरकारें बदलती रहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे और चुनावी घोषणा पत्रों में बिजली को लेकर बातें बदलती रहीं, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ बिजली की आवाजाही। नए भारत में बिजली को लेकर किए गए वादे उत्तर प्रदेश में नेताओं के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकते हैं। दीपावली, ईद, होली और नवरात्रि के दौरान बिजली कटौती न किए जाने के ऐलान की खबरें आज भी होती हैं, लेकिन महज अखबारों तक। जमीन पर वही ढाक के 3 पात ही होते हैं। कुछ साल पहले तो यूपी के गांवों के लिए एक रोस्टर जारी किया गया, जिसमें 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात में बिजली सप्लाई की व्यवस्था की गई। अब आप सोच सकते हैं कि सूबे से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जहां सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हों, जहां राजनीतिक जुमला आम हो कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वहां की जनता भीषण गर्मी में सरकारों की ऐसी कृपा भी देख चुकी है। बस कमी है बिजली विभाग की तैयारियों की। लाइन फाल्ट, लकवाग्रस्त ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों के सहारे बिजली की दशा कभी नहीं सुधर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि ऊर्जा विभाग कागजी तौर पर हर साल तैयारी जरूर करता है। बात अगर साल 2023 की करें तो 28 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि गर्मी की वजह से बिजली खपत बढ़ने को लेकर अपनी तैयारी पूरी रखें। नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। उनका आदेश किसी फाइल में दम तोड़ रहा होगा। इस मीटिंग में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा था कि न सिर्फ अतिरिक्त बिजली और कोयले का इंतजाम रखा जाए, बल्कि जरूरत के मुताबिक कर्मचारी और दूसरे सामानों की भी व्यवस्था रखी जाए। मीटिंग में ये भी अनुमान लगाया गया था कि इस साल गर्मी में 28,000 मेगावाट तक डिमांड पहुंच जाएगी, जो कि साल 2022 में 26,000 मेगावाट थी। लेकिन अफसरशाही के चलते फरवरी में हुई मुख्य सचिव की मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं निकला। दरअसल इस विभाग की सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन का है, जिस पर ना तो मंत्री जी का ध्यान है, ना एम देवराज का। ना तो ये महानुभाव लोग फील्ड में उतरते हैं, ना कुछ पूछते हैं। इनका सारा फोकस आपसी खींचतान और ठेके पट्टे तक रहता है। अब तो दबी हुई जुबान में लाइनमैन भी बताते हैं कि बिजली घरों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इलाके के जेई को पता होता है कि कहां पर तार बदले जाने हैं, लेकिन उसके लिए आया पैसा या तार कहां चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जैसे लगता है कोई नई बात बता रहे हों। उनका रटा रटाया बयान है कि गर्मी के चलते बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वो बिजली चोरी के खिलाफ अभियान वाले अपने पुराने राग पर चले जाते हैं। मंत्री से लेकर अफसरों तक के इसी ढुलमुल रवैये को देखकर बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सख्त आदेश देना पड़ा कि 22 जून तक कोई भी पावर हाउस शटडाउन ना ले, लेकिन हालात जस के तस हैं। मतलब साफ है, ऊर्जा विभाग न तो मुख्यमंत्री की मान रहा, न मुख्य सचिव की सुन रहा। हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर ऊर्जा महकमा लोगों को बिजली के झटके दे रहा है। दरअसल बिजली का उत्पादन पिछले कई सालों की तुलना में न बढ़ा है न घटा है। अगर गौर करें तो 13 जून को रात 11:35 पर 27,611 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जिसका बंटवारा सभी पावर हाउस में किया गया था, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, जिसे अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में किया जाना था, जो कि अफसरों की लापरवाही के चलते हुआ। इसी तरह एबीसी नाम का एक कंडक्टर होता है जिस पर तार चढ़ाया जाता है। उसकी क्षमता सिर्फ 3 AC
एसी झेलने की होती है, जबकि आज शहरों में हर घर में एसी लगे हुए हैं। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो इस शहर में 35/11 के सब स्टेशन 173 हैं और फीडर 172 हैं। हर फीडर की लाइनें 10 किलोमीटर की हैं, जबकि इसको और कम करने की ज़रूरत है और ये बातें बड़े अधिकारियों की संज्ञान में भी हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। दरअसल पावर सेक्टर पूरी तरह सियासत का शिकार हो चुका है। सरकार किसी की भी रही हो, पावर सेक्टर का इस्तेमाल हमेशा सियासत के लिए किया जाता रहा है। योगी सरकार स्मार्ट मीटर पर जोर दे रही है, लेकिन उसका ध्यान सिस्टम को दुरुस्त करने में बिल्कुल नहीं है। पावर फॉर ऑल के पीछे सिर्फ सियासत है। इस अभियान के चलते काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में ललितपुर में बनाए गए पावर प्लांट पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि किन वजह से एक निजी कंपनी के इस पावर प्लांट से महंगी बिजली ली जा रही है। यूपी में बिजली कटौती के मुद्दे पर इंडियन पावर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे तो और भी हैरान करने वाली बातें बताते हैं। उनका कहना है कि 27,615 मेगावाट बिजली की डिमांड 14 जून की रात 11 बजे थी, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा है, लेकिन आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। दुबे जी ये भी बताते हैं कि बिजली के मामले में यूपी के साथ एक नहीं कई दुर्भाग्य हैं। इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद ये राज्य सिर्फ 4,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। प्राइवेट सेक्टर को मिला लें तो 10,000 मेगावाट तक कुल बिजली पैदा होती है, जबकि बाकी 16,000 मेगावाट बिजली दूसरे राज्यों या NTPC जैसे संस्थानों से खरीदी जाती है। दूसरा बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ट्रांसमिशन की क्षमता यहाँ बहुत खराब है। अगर डिमांड 27,000 मेगावाट से ज़्यादा तक पहुँच रही है तो ट्रांसमिशन की क्षमता 32,000 मेगावाट तक होनी चाहिए, लेकिन इससे ये बहुत कम है। अब एसी भी चूँकि किस्तों में मिल रहे हैं तो हर आदमी एसी लगवाता है। ओवरलोडिंग इतनी ज़्यादा है कि सिस्टम बार बार बैठ जाता है, जिसकी वजह से बिजली कट जा रही है। शैलेंद्र दुबे ये भी बताते हैं कि अगस्त सितंबर तक बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट से पार जाने वाली है। दरअसल यूपी के बिजली विभाग में कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। अभी 4,000 रेगुलर कर्मचारी हैं, जबकि 64,000 कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि इस व्यवस्था में गुणवत्ता वाला काम कैसे हो। बात अगर ग्राउंड रिपोर्ट की करें तो सीएम के आदेश के बाद भी शहर में बिजली पानी का संकट जारी है। राजधानी लखनऊ में शनिवार रात से लेकर रविवार को लगातार बिजली कटने का सिलसिला जारी रहा। उतरठिया और फैजुल्लागंज इलाके में सबसे ज़्यादा परेशानी रही। उतरठिया में करीब 24 घंटे से बिजली का आना जाना लगा रहा। यहाँ तक कि लो वोल्टेज की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात को उतरठिया उपकेंद्र के इलाके के लोग कटौती से नाराज होकर बिजली घर पहुँच गए। सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। लोगों की नाराजगी देखने के बाद पुलिस बुलानी पड़ गई। राजधानी लखनऊ में ही 13 जून को बिजली कटौती से नाराज लोग सुबह 6 बजे ही उपकेंद्र का घेराव करने पहुंच गए। सीएम ने आदेश दिया था कि कोई शटडाउन और कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद इंद्रलोक कॉलोनी में शटडाउन लिया गया। स्थिति यहाँ सुबह 9 से 11 बजे तक के लिए शटडाउन लिया गया था। इसमें छोटे बड़े 15 से ज़्यादा इलाकों की बिजली गुल हो गई। सीएम की फटकार के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को रात को महानगर उपकेंद्र पहुंचना पड़ा। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने रजिस्टर देखा और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर आदेश जारी किए। उन्होंने इससे पहले कस्टमर केयर 1912 उपकेंद्र का दौरा किया था। इतना ही नहीं, गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में कई इलाकों में पानी की परेशानी भी बढ़ गई है। स्थिति ये है कि कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। बसपा पार्षद अमित चौधरी का कहना है कि उनके वार्ड में करीब 8,000 लोगों को गंदा पानी या कम पानी मिल रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। अब आप खुद सोचिए, जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो छोटे जिलों, जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और गाँवों की हालत बद से बदतर होगी, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सारे अफसर अपने AC कमरों में बैठकर फाइलों पर ही सारा निपटारा कर रहे हैं। धन्यवाद।